मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप कुछ ना कुछ बोलने पे मजबूर हो जाओगे। ये ऐसी कहानी है। इस कहानी को सुन के हैरत में पड़ जाओगे, परेशान हो जाओगे कि हम किस दौर में जी रहे हैं, कैसे कैसे लोग इस ज़माने में हैं और क्या क्या वो कर जाते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। क्या है ये पूरी घटना, कहानी ज़रा विस्तार से। कानपुर में एक इलाका पड़ता है अनवरगंज। इस इलाके के एक शख्स, नाम था उनका इफ्तिकार, थाने में पहुंचे, कंप्लेन लिखाई कि उनका भांजा, नाम है मोहम्मद नदीम, 30 साल उसकी उम्र, कल से लापता है, फ़ोन स्विच ऑफ, हर जगह तलाश कर ली लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा। थानेदार ने कंप्लेन लिख ली, नदीम के बारे में पूछताछ शुरू की। कहाँ जाता था? कपड़े की इसकी दुकान थी नदीम की, कानपुर के अंदर। वहीं से ये अचानक से लापता हुआ था। 2 दिन हो गए, नदीम का कोई पता नहीं लगा। पुलिस भी परेशान। नदीम की जो अम्मी थी, उनका नाम था आरफा बेगम, वो भी परेशान। एक लौता इनका बेटा था, एक इनकी बेटी थी, बेटी की भी शादी कर दी थी, नदीम की भी शादी कर दी थी। अब्बू इसके थे नहीं, अब्बू की डेथ हो गई थी। जिम्मेदारी घर की नदीम के ऊपर थी। अब छठा दिन, कानपुर के जिले में एक इलाका पड़ता है अजगैन। यहाँ एक मंदिर है, मंदिर के बराबर में एक कुआं है। कुएं में कुछ लोगों को एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। बाहर एक बाइक खड़ी है, कुएं के बाहर खून पड़ा हुआ है, वहाँ सूख चुका। पुलिस को इत्तला दे दी, पुलिस ने लाश निकलवाई। धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। बाइक वाइक देखी, शिनाख्त करानी चाहिए, लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं जानते कौन है। बाइक के नंबर से पता लगा मोहम्मद नदीम उसका नाम। थाने में, आसपास के थानों में इत्तला दी तो पता लगा कि मोहम्मद नदीम नाम का वो शख्स वहाँ से लापता है। उसके घर परिवार वालों को बुलाया। ये आरफा बेगम थी उसकी अम्मी, उसके मामा थे इफ्तिखार, इनको बुलाया। इन्होंने शिनाख्त कर ली कि ये मोहम्मद नदीम है। फूट फूट के मार होने लगी, परेशान। एक लौता बेटा था। अब किसने किए, इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली, कोई सुराग नहीं मिला। कई दिन ऐसे ही बीत गए, मुखबिर भी लगा दिए गए, मुखबिरों से भी कोई सूचना नहीं, कोई दुश्मनी किसी से व्यापार में लेन देन हो, कहीं दुकान पे कोई झगड़ा हुआ हो, हर तरह से पुलिस ने अपने घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन नदीम की हत्या किसने की कुछ भी पता नहीं लगा। 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद भी घर के अलग परेशान, माँ परेशान। माँ तो माँ होती है भाई। मामा अलग शिनाख्त करते फिरते, थाने में जाते, पूछते, कुछ पता लगा, कोई सुराग नहीं। 1 महीने बाद इसी सिलसिले में थाने में बातें हो रही थी। तभी एक मुस्लिम महिला थाने में आती हैं, हिजाब में थी वो। थानेदार ने उनको देखा, जो दरोगे थे वहाँ, उन्होंने उनको बुलाया। महिला डरी डरी थी, इधर उधर को वो देख रही थी। महिला ने, थानेदार ने उसको बिठाया कि बताओ क्या परेशानी, क्यों डरी सहमी सी हो। उसने बताया मुझे मोहम्मद नदीम के बारे में बात करनी, जो 1 महीने पहले लापता हुआ था। थानेदार ने पूछा तो बताओ, हाँ आप कौन हो। उसने बताया मेरा नाम जीनत फातिमा है और मैं मोहम्मद नदीम की बीवी हूँ, और मेरा जो शोहर है उसको मारने में कहीं ना कहीं मेरी सास का हाथ है, यानी मोहम्मद नदीम की माँ का, आरफा बेगम का। पुलिस जो दरोगा जो थे हैरत में पड़ गए कि वो अपने बेटे, इकलौते बेटे को क्यों मारेगी, उम्र इसकी 30 साल, उसको क्यों मारने लगी। वो अधेड़ उम्र की महिला थी ये आरफा बेगम। उसने बताया कि एक तो दुकान का मसला था और एक घर वर बेच के ये अपने आशिक के साथ रहना चाहती थी। मैंने नदीम से कई बार कहा भी, नदीम मेरा यकीन नहीं करता था और मुझे इन लोगों के ऊपर ही शक है। अब पुलिस के हाथ कोई सुराग लग रहा नहीं था। एक ये कुलूसा मिला कि क्यों ना इसी के ऊपर काम किया जाए। पुलिस ने इसी बात के ऊपर उसको, महिला को घर भेज दिया कि तुम जाओ, हम इसमें तफ्तीश करते हैं। मुखबिर छोड़ दिए। अब आरफा बेगम का जो मोबाइल नंबर है उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, उसमें कुछ भी नहीं मिला। नदीम की कॉल डिटेल पहले तो चेक हो गई थी, दोबारा फिर कॉल डिटेल निकाली गई। नदीम की कॉल डिटेल में जिस दिन मौत की पुष्टि हुई थी उस दिन एक अजीब नंबर से कॉल आई थी, अजनबी सा नंबर था वो। उस नंबर को जो पुलिस ने ट्रेस किया, उसके बारे में पता लगाया कि नंबर किसका है। वो नंबर किसी हसन नाम के लड़के का वो नंबर था, अजमेर का ये रहने वाला। उसके बारे में पूछताछ हुई कि ये हसन है कौन, इनका रिश्तेदार है कौन है। पता लगा ये हसन तो इनका लड़का है नहीं। एक नंबर, उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, उसमें सलीम के नाम का नंबर मिला कि सलीम और हसन ये काफ़ी घनिष्ठता है, इनमें काफ़ी मेल जोल है। पुलिस ने हसन को गिरफ्तार किया, अजमेर गए, अजमेर ये मिला नहीं। अजमेर से पता लगा कि ये तो कानपुर गया हुआ। कानपुर एक रेलवे स्टेशन से मुखबिर की सूचना पर ये हसन गिरफ्तार हो गया। हसन से पूछताछ हुई, हसन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे तो पता नहीं।
इसको कॉल डिटेल दिखाया कि उस दिन नदीम को तूने फ़ोन किया था, लास्ट कॉल तेरी आई हुई है, और नदीम ने भी तुझे फ़ोन किया था, क्या तुम्हारे संबंध थे आपस में। हसन से पूछा कि सलीम कौन है, उसने बताया मेरा दोस्त है। सलीम को भी गिरफ्तार किया। इन लोगों से जब पूछताछ की, सख्ती की जब इनके ऊपर, इन्होंने जो राज खोला वो राज इतना भयानक राज था जिसको सुनने के बाद लोगों को यकीन भी नहीं हुआ। हसन ने बताया कि आरफा बेगम जो है नदीम की माँ, 25 लाख रुपए की सुपारी देके उसी ने नदीम को मरवाया। क्या था ये पूरा मामला, क्यों मरवाया था इसने। नदीम के जो पिताजी थे, बीमारी के चलते इनकी मौत हो गई थी। 1 साल इनकी मौत को हुआ था, जो नदीम के पिताजी थे, यानी ये आरफा बेगम के पति। मौत के बाद उनका कफन दफन कर दिया गया। बेगम जरा जो परेशान रहती थी। हाल ही में कुछ जब वो जिंदा थे तभी इसकी नदीम की शादी की थी। इसकी शादी को भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। पत्नी घर पे रहती थी, नदीम दुकान पे रहता था। बाप के मरने के बाद जिम्मेदारी कंधों पे नदीम ने ले ली। घर की जिम्मेदारी, अकेला इकलौता बेटा था, यही करना खाना, दुकान उसकी थी। नदीम बचपन से ही शरारती था पहले थी। धीरे धीरे जब बाप नहीं रहा सर पे तो जिम्मेदारी बढ़ी सर पे, इसने जिम्मेदारी उठाई और दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। दुकान अच्छे इलाके में, पैसे की दुकान थी, ठीक ठाक पैसे की। घर वर जो इनका ये भी काफ़ी बड़ा था। अब एक हासम अली जो नदीम के पिताजी थे, इनका ये दोस्त था। ये भी कपड़े का व्यापारी था। नदीम के पिताजी से हासन अली का अच्छा दोस्ताना था, लेन देन था, कारोबारी आदमी था वो भी। इस दौरान इसकी आपस में बात होती रहती थी। तो ये हासम अली उनकी मौत पर आ नहीं पाया था, तो दिलासा देने के लिए ये 1 साल बाद इनके घर पर पहुंचा। आरफा बेगम ने इसका स्वागत किया। वो जानती थी इसको पहले से ही। उसको खाना वाना खिलाया, नाश्ता वास्ता ठीक ठाक कराया। वो मिल के दिलासा दे के अपना चला गया। अब इसका हासम अली का इनके घर पे आना जाना शुरू। आते जाते इनकी दोस्तियां होने शुरू हो गई। अब ये कुछ इस वक्त में आया करता था जिस वक्त में घर जाना इसका नामुमकिन। ये अजमेर का रहने वाला था। यह हासम अली अजमेर का रहने वाला था। कहाँ कानपुर, कहाँ अजमेर। शाम के वक्त ये आता था तो मजबूरी में वो भी कह देते कि आज रुक जाओ, सुबह को चले जाना, अभी रात को कहाँ जाओगे। मेहमान को कह देते हैं, ये रुक जाया करता था। मोहब्बतें दोनों में पनप चुकी थी। वो भी अधेड़ उम्र की थी और ये हासन अली जो, ये भी अधेड़ उम्र का था। रात को ये रुकते थे। बहू और जो नदीम था ये अपने कमरे में सोते थे और ये चुपचाप ये उसके कमरे में पहुंच जाया करता था आरफा बेगम के, और वहाँ इनके जिस्मानी संबंध बनने शुरू। काफ़ी वक्त तक इसी तरह चलता रहा इनका। एक दिन बहू उठी रात को, उसने कुछ आवाज़ें सुनी। आवाज़ें सुन के शायद तबीयत ख़राब हो रही दिखे सासू माँ की, वो सो गई। उसने अगले दिन देखा सासू माँ के जो चाल ढाल, रंग रूप, ये सारे बदल गए। मेकअप वेकअप में रहने लगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी, चाल ढाल सारी बदल गई। आखिर वजह क्या है। बहू ने नोटिस किया कि चलो वो अपने आप को संभाल लिया होगा। 1 साल ही मौत को हुए थे कि संभाल लिया होगा, अपने अच्छे अच्छे जख्म भर देता है जो वक्त है, ऐसे ही उन्होंने भर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन हासम अली का आना जाना घर पे, और हासम अली होटल में रुकता था कानपुर के किसी भी होटल में। इसको आरफा बेगम को बुला लिया करता था वहाँ इनकी रंगरलियाँ चलती थी। इसी तरह से इनका चल रहा था। एक दिन और रात को पेशाब के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने, ये पत्नी जो थी जीनत, नदीम की बीवी, ये रात को उठी। इसने कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी। हासम अली आया हुआ था उस दिन घर पे। आवाज़ें कुछ वो आपत्तिजनक आवाज़ें थी, फुल मस्ती में थे वो लोग। इसने सुना। सुनने के बाद मुंह पे हाथ रख लिया, हैरत से अपने कमरे में जाके सो गई। सुबह को इसने नदीम से बताया कि रात की ऐसी ऐसी बात है। नदीम ने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही, तू मेरी माँ को ऐसे कह रही, उनकी उम्र का तो लिहाज कर ले। ये हासम अली भी ऐसी उम्र का था और ये आरफा बेगम जो थी ये भी ऐसी उम्र की थी कि तू मेरी अम्मी पे लाछन लगा रही। इस बात के ऊपर दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुई। लड़ाई होके जीनत अपने घर चली गई। कुछ वक्त वहाँ रही, समझा बुझा के फिर ये घर पे लेके आ गया। अब ये ये थी आरफा बेगम, ये इसको घर पे कम बुलाया करती थी, खुद होटल में ज़्यादा जाया करती थी। अधेड़ उम्र की एक महिला, खूब इनकी चल रहे थे। अब मोहब्बत इन लोगों की इतनी बढ़ गई दोनों की, हासम की भी और आरफा की भी, कि एक दूसरे के साथ रहने का इन्होंने वादा कर लिया, इरादा कर लिया। एक बेटी और थी इनकी। उस बेटी जो नदीम से बड़ी थी, वो बेटी, उसकी शादी कर दी थी इन्होंने। वो अपने बाल बच्चों में वहाँ खुश थी। इधर इन्होंने साथ रहने का इरादा किया। हासम अली ने कहा तो अजमेर में ही रहेंगे, वहीं चल ले। इसने कहा आरफा ने कि घर मकान और जो दुकान है ये बेच के और उनके पैसे लेके तब वहाँ पे चलेंगे। इसने नदीम से बात की कि दुकान भी बेच दे, मकान भी बेच दो और हम लोग अजमेर में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे रहेंगे।
नदीम ने मना कर दिया कि मुझे तो अब्बू की याद आती है यहाँ पे, मैं तो नहीं भेजना घर पर, मेरा तो इरादा है नहीं यहाँ से कहीं और जाने का, तो यहाँ क्या परेशानी, हमारा काम धंधा बिजनेस यहाँ पे ठीक ठाक है हमारा, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, ठीक ठाक पैसे थे इन लोगों के पास। नदीम ने सही कहा कि हम क्या करेंगे वहाँ जाके, नए नए शहर में जाके बसो, क्या करना वहाँ जाके। वो कहती थी कि मुझे तो तेरे अब्बू की याद आती है, यहाँ मैं परेशान रहती हूँ, बहाना। नदीम नहीं माना, माँ बेटे में झगड़े शुरू हो गए। माँ बेटे के झगड़े होते थे, तकरार हो रही थी, 1-2 दिन बोलचाल भी बंद हो जाया करती थी, इसी तरह से इनका चलता रहा। जब इसने देखा आरफा बेगम ने कि बेटा नहीं मान रहा, इस तरह से नहीं मानेगा, और अगर इसको प्यार के बारे में पता लगा तो प्यार में भी हमारे रुकावट बनेगा, क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दें। हासम अली से बात की कि उसको रास्ते से हटा दो। इसने कहा, हासम अली ने मेरे जान पहचान वाले हैं अजमेर में ही, मैं उनसे बात करूंगी। तो ये सलीम और हसन, इनसे बात की इसने। 25 लाख में बात तय हुई। आरफा बेगम ने तैयार कर लिए थे 25 लाख रुपए। इसने कहा था रकम का इंतज़ाम करो, जो मारने वाले बंदे उनका मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। 25 लाख रुपये आरफा बेगम ने हासम को दिए, 15 लाख उसने उनको दिए, 10 लाख अपने पास रख लिया हासम ने, कि बाकी काम होने के बाद। उस दिन क्या हुआ, जिस दिन मारा, नदीम को फ़ोन किया आरफा बेगम ने। अब ये देखो, पूरी घटना में इसने अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करा, इतनी शातिर ये औरत थी। नदीम को फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा ये जो किलर था मारने वाला, हसन और सलीम, ये एक होटल में आकर रुक गए थे वहाँ, छोटे मोटे मामूली से होटल में, और इन्होंने बता दिया था कि वे वहाँ है। इनका नंबर हासम ने आरफा को दे दिया था कि उससे संपर्क कर लियो। नदीम को नंबर दिया उसने, आरफा बेगम ने, कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, और वो शहर घूमना चाहते हैं, उन्हें घर का नहीं पता, उन्हें शहर में घुमा के फिर घर पे ले आइयो। बाइक लेके नदीम गया उसे ढूंढने, उसका नंबर उसको दे दिया था उसकी अम्मी ने। वहाँ जाके एक तिराहे पे उसने फ़ोन किया, वो सलीम नाम का जो बंदा था वो आ गया वहाँ पे, बाइक पे बैठा। उसने कहा कि देवा शरीफ चल ले, कानपुर से देवा शरीफ ये लखनऊ की तरफ होता है। बाइक से ही ये वहाँ पे गए, बाजार है देवा शरीफ का, वहाँ पे घूमे फिरे, वहाँ से वापस आ रहे थे। अब वो आने जाने में इनकी बातें इतनी हो गई, एक दूसरे में ये घुल मिल गए, अच्छी ठीक ठाक हर तरह की बातें करते हुए जा रहे थे, बातें करते हुए आ रहे थे, कहीं खाना भी खाया रास्ते में, कहीं रुके भी। अब जो ये मंदिर पड़ता है वहाँ अजगैन में, वहाँ मंदिर के कुएं के पास आके इसने कहा, जो किलर था ये सलीम, कि मुझे पेशाब आ रहा है, मैं पेशाब कर लूँ, थोड़ा रुको। ये रुके वहाँ। नदीम मोबाइल चलाने लगा बाइक पे बैठ के, और ये पेशाब करने के लिए बहाने से अंदर गए झाड़ियों से में को, पीछे से चाकू लेकर आया, काफ़ी लंबा वो चाकू, उसने बाद में बरामद कराया। गर्दन पे उसने 2 वार किए, पहले ये नीचे गिर गया, खून वून निकला वहाँ, फिर गर्दन पे वार किए, गला काट के इसको उसी कुएं में फेंक के बाइक में ही छोड़ छाड़ के ये अपना घर। अब जो ये आया था 10 लाख रुपये लेने के लिए आया था दोबारा कानपुर में, तभी ये पकड़ा गया, और इस औरत को गिरफ्तार किया, आरफा को, इसके आशिक को, हासम अली को, सलीम को, हसन को, इन चारों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा। अब ज़रा सोचो यार, 30 साल बेटे की उम्र, बेटे से बड़ी बेटी भी है एक, उसकी उम्र, ऐसा ये कितनी आग होती है। मैंने ऐसी ऐसी औरतें देखी जिनके पति मर जाते हैं, शोहर मर जाते हैं, बच्चों की खातिर अपनी शादी नहीं करती और इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर देती हैं, इज्जत के साथ। कई औरतें हमारे यहाँ पर हैं जिसको मैं भी जानता हूँ, कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन बच्चे उस टाइम छोटे छोटे थे उनके, जब उनके पतियों का इंतकाल हुआ, डेथ हुई, उन्होंने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है माएँ। माँ तो माँ होती है भाई, माँ तो माँ होती है। एक वो माँ होती है जो अपने बच्चों की खातिर किसी से भी लड़ जाती है, हर मुश्किल को पार करने को तैयार हो जाती है, और एक ये माँ होती है अपने देह सुख के लिए एक 30 साल के नौजवान बच्चे को कफन में लिपटवा दिया। क्या कहना है आप लोगों का इस कहानी के बारे में, कमेंट में बताएं। कमेंट कर दिया करो, अपनी प्रतिक्रियाएं दिया करो, जैसा भी आपको लगे, जैसा भी आपको महसूस हो, इस तरह की चीज़ें ध्यान रखें भैया। जो भी आपके समझ में आता है वो उस तरह का कमेंट ज़रूर करना।